हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसका यूज़ करके हम घर के बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अक्सर इन छोटे छोटे कामों को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका यूज़ करके हम इन सारे कामों को बहुत ही ईजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्या है। तो देखिए, हमारी प्रेस का अक्सर ये हाल हो जाता है और इस प्रेस से जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं तो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े जल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे हम इसको प्रेस को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो पहले हम प्रेस को गरम कर लेंगे। तो इसको करीब 1 मिनट के लिए गरम कर लें। गरम करने के बाद इसको ऑफ़ कर दें और ऑफ़ करने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे इस टैबलेट से। तो यहाँ पर मैंने पैरासीटामोल ली है। इसको हम प्रेस के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो जैसे ही हम टैबलेट को प्रेस के ऊपर रब करेंगे तो जो इस पर ये काला लगा हुआ है ये सभी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर हम इसको इजीली किसी भी कपड़े से साफ़ करके हटा सकते हैं। तो देखिए, प्रेस को मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है और ये काफ़ी साफ़ हो गई है। अगर इस पर कुछ और लगा हुआ है तो आप दोबारा से इस पर थोड़ा सा टैबलेट को रब करें और फिर साफ़ कर लें। अगर आपको इसके धुएं से परेशानी होती है तो आप इस काम को फेस मास्क पहनकर भी कर सकती हैं। तो देखिए कितनी इजीली हमने इस प्रेस को साफ़ कर लिया है और हमने यहाँ पर बिल्कुल भी स्क्रबर का यूज़ नहीं किया है। तो आपको ये टिप ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरह से अपनी आयरन को साफ़ कर सकती हैं। तो अगली टिप इस चूड़ी को लेकर है। जब हम चूड़ी पहनते हैं तो अगर चूड़ी थोड़ी छोटी होती है, उसको पहनने में हमें परेशानी होती है। उसके लिए हम पॉलीथीन पहले हाथ में पहन लेंगे और उसके बाद हम चूड़ी को पहनेंगे। ऐसा करने से चूड़ी जो है अगर छोटी भी होगी तो आराम से हम पहन पाएंगे। तो ये टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप इस अंगूठी को लेकर है। तो अगर अंगूठी आपकी टाइट है और आपको उतारने में परेशानी होती है तो उसके लिए आप एक धागा ले लें और धागे को अंगूठी के अंदर इस तरह से डाल लें। आप इसके लिए किसी पेंसिल वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसके अंदर धागा डालकर इसको आप एक साइड से पकड़ लें और दूसरे साइड से धागे को पूरा उंगली पर लपेट लें। तो इस तरह से लपेटने के बाद इसके दूसरे एंड को अच्छी तरह से इस धागे के अंदर डालकर सिक्योर कर दें ताकि ये यहाँ से नहीं निकले और फिर इसको ऊपर की तरफ से घुमाना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप ऊपर से धागे को घुमाती जाएंगी अंगूठी अपने आप ही नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी और आपकी जो टाइट अंगूठी है बड़े आराम से निकल आएगी। तो देखिए, ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप जो है इस तरह की ज़िप को लेकर है। आपके घर में भी पर्स वगैरह होंगे और उनकी ज़िप अक्सर इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मोमबत्ती ले लेनी है या आपके पास अगर कोई मोम का टुकड़ा पड़ा है आप वो भी ले सकती हैं और उसको ज़िप के ऊपर दोनों तरफ इस तरह से अच्छी तरह से लगा दें। ऐसा करने से आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ये मैंने इसके ऊपर मोम लगा दिया है और ज़िप हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से चलने लगी है। तो आप घर पर ही ज़िप को आराम से ठीक कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब चाय पत्ती हमारी अक्सर बचती है तो हम उसको इस तरह से छान कर फेंक देते हैं। तो अगली बार आप चाय पत्ती को फेंकिएगा नहीं, उसको इस तरह किसी भी गुलाब के पौधे में डाल दीजिएगा और फिर उसको हल्का सा किसी भी नाइफ़ की हेल्प से मिला देना। तो देखिए कितने अच्छे आपके गुलाब खिल कर आएंगे। तो अगली टिप जो है वो है इस सब्ज़ी के बारे में। जब भी आप घर पर कोई सब्ज़ी बनाएं तो आप मसाला भूनते टाइम उसमें 2 चम्मच मलाई ऐड कर दें। तो ये मैंने घर की ताज़ी मलाई इसमें 2 चम्मच डाली है और फिर हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर जो भी सब्ज़ी हम बना रहे हैं वो इसमें डालकर सब्ज़ी को वैसे ही कुक कर लेंगे जैसे कि सब्ज़ी हम बनाते हैं। ऐसा करने से सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही नॉर्मल सी सब्ज़ी है जो आप रोज़ घर पर बनाते हैं। तो आप भी इस टिप को यूज़ करके अपनी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। अगली टिप जो है वो इन नींबुओं को स्टोर करने के बारे में है। तो अक्सर हम बाज़ार से ज़्यादा नींबू लाकर फ्रिज में रख लेते हैं और वो इस तरह से ख़राब होने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप नींबू को ना बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, इसके ऊपर मैं छलनी रख दूँगी
और छलनी के रखने के बाद हम ये जो नींबू हैं काट कर इनका सारा जूस निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छलनी इसलिए रखी है ताकि नींबू का जो जूस है वो छन जाए, मतलब इससे जो ये पल्प और बीज वगैरह हैं सब अलग हो जाएं। तो इस तरह मैं सारे नींबुओं को निचोड़कर इनका जूस निकाल लूँगी और फिर हम इसको स्टोर करेंगे। वो मैं बताऊँगी हम इसको किस तरह से स्टोर करेंगे। तो देखिए मैंने इनका सारा जूस निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको मैं किसी भी बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दूँगी। तो ऐसा करने से नींबू जो है आपके बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होंगे, मतलब ये जो जूस है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको किसी भी रेसिपी में या नींबू पानी में यूज़ कर सकती हैं। और ये जो छिलके बचे हैं इसको भी आप यूज़ कर सकती हैं, इससे आप हाथ साफ़ कर सकती हैं, कोई बर्तन साफ़ कर सकती हैं। तो इसको भी आप फेंकिएगा नहीं, इसका यूज़ आप इस तरह से कर सकती हैं। तो ये तो हो गई नींबू को स्टोर करने के बारे में। अब नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम अगरबत्ती लगाते हैं तो अक्सर हमारे पास अगरबत्ती स्टैंड नहीं होता और उसकी राख इधर उधर फैलती रहती है अगर हम उसको कहीं पर भी गाड़ देते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम आधा जो आलू है उसको काट कर रख लेंगे। तो मैंने आधे आलू को काट कर इस तरह से रख लिया है और अब हम इन अगरबत्ती को जलाएंगे और जलाने के बाद इस आलू में हम इन अगरबत्तियों को लगा देंगे। तो ऐसा करने से जो अगरबत्ती हैं आराम से इसमें गड़ जाएंगी और जो इसकी राख है वो भी इधर उधर नहीं गिरेगी, वो भी सारी प्लेट में ही गिरेगी। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जो साबुन है अक्सर साबुनदानी में इस तरह से घुलता रहता है और जल्दी ही गल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 2-3 रबर बैंड लेंगे और उसको हम इस तरह से साबुनदानी पर लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है ये। अक्सर बरसात में हमें ये ज़्यादा परेशानी होती है कि साबुन जो है हमारा गलता रहता है। तो इस तरह मैंने इस पर 2 से 3 रबर बैंड लगा दी हैं और अब हम इसके ऊपर साबुन रख देंगे। तो साबुन को नीचे से हवा लगती रहेगी और नीचे से भी साबुन सूख जाएगा और नहीं गलेगा। तो आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।